मूर्ख बगुला, नेवला और सांप की कहानी। एक सुंदर सा झरना था जिसके पास एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक बगुले अपने घोंसले बनाकर जीवन गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन दूर कहीं से एक बड़ा सा सांप उस पेड़ के पास आता है और पेड़ पर बगुलों के शोर को सुनकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बगुलों का झुंड है। यहाँ मुझे भोजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं अपना ठिकाना इसी पेड़ के तने पर बना लेता हूँ। ये सोचकर सांप उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेता है। सांप को जैसे ही मौका मिलता वो बगुले के अंडे और उनके नवजात बच्चों को खा जाता। अरे वाह, मजा आ गया। अंडों को खाकर मेरा तो दिन बन गया। चलो चलकर आराम करता हूँ। सारे बगुले अपने बच्चे और अंडों को खोकर बहुत परेशान और उदास रहते थे। उन्हीं बगुलों में से एक मोटू नाम का बगुला था। अपने बच्चे और अंडों को खोकर वो उदास होकर नदी के किनारे रोते हुए बैठा था कि तभी वहां एक केकड़ा आता है और वो बगुले को देखकर उससे पूछता है, अरे बगुले भाई, क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? क्या बताऊं केकड़े, हमारे पेड़ के तने में एक सांप आया है जो हमारे बच्चे और अंडों को खा रहा है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर केकड़ा मन ही मन बड़ा खुश होता है। वो बगुलों का जन जन से विरोधी था। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। अब मुझे ही कुछ ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और साथ ही साथ ये बगुले भी। यही मौका है एक तीर से दो निशाना करने का। केकड़ा ये सोच ही रहा था कि बगुला कहता है, अरे केकड़े भाई, किन ख्यालों में खोए हुए हो? अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ उस सांप को खत्म करने का। कुछ नहीं बगुले भाई, बच्चों का सवाल है। हमें कुछ भी करके उस सांप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक उपाय है। क्या सचमुच? देखो बगुले भाई, यहाँ से बस कुछ ही दूर पर एक नेवलों का एक झुंड रहता है। तुम इस झील से बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा करो और उन्हें नेवले के ठिकाने में लेकर तुम्हारे पेड़ तक बिछा दो। मछलियाँ खाते खाते नेवले सांप के बिल तक पहुँच जाएंगे और आगे तो तुम जानते ही हो कि सांप और नेवले का जन्म जन्म का बैर है। मछलियों के साथ साथ वो सांप को भी खा जाएगा। अरे वाह, क्या उपाय किया है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नेवले का ठिकाना बताता हूँ। केकड़ा बगले को नेवले का ठिकाना बताता है। हाँ, मैं अभी जाकर अपने साथियों को ये उपाय बताता हूँ। युवा बगुला जाकर अपने साथियों को केकड़े का उपाय बताता है। अरे नहीं नहीं, हमें उस केकड़े की बात को मानने से पहले सोच विचार करना चाहिए। हम हमारे बुजुर्ग और ज्ञानी बगुलों से इस बारे में बात करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। बाकी सारे बगुलों को भी उस बगुले की बात अच्छी लगी। वो सब मिलकर बुजुर्ग बगुले के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। ये तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पर कोई भी सोच विचार कर फैसला लेना होगा, क्योंकि हड़बड़ी में लिया हुआ कोई भी फैसला मुसीबत में डाल सकता है। यहाँ जितना सांप हमारा दुश्मन है, उतना ही नेवला भी। समझे मेरी बात? इसलिए मुझे एक दिन का समय दो ताकि मैं अच्छे से सोच विचार कर कुछ फैसला कर सकूं। ये सुनकर सारे बगुले अपने अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। पर मोटू बगुला तो बहुत ही परेशान था और वो बेचैन भी था कि वो कब उस सांप का अंत करे। वो किसी भी कीमत पर सांप से अपना बदला लेना चाहता था। अरे एक और दिन का इंतजार? नहीं नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता और ना ही उस सांप से लड़ सकता। अगर मैं उस सांप से लड़ा तो वो मुझे डस लेगा और मुझे मार डालेगा। मुझे केकड़े भाई का उपाय बहुत अच्छा लगा है और मुझे भी अच्छे बुरे की पहचान है। मैं इतना बेवकूफ नहीं। वैसे भी ज्ञानी बगुला बहुत बूढ़ा हो गया है, उसका दिमाग सठिया गया है। मोटा बगुला अपने बदले की आग में बुजुर्ग बगुले की फैसले का भी इंतजार नहीं करता और झरने के ढेर से बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा कर उन्हें नेवले के ठिकाने पर लाकर पेड़ के तने पर बिछा देता है। वहीं दूसरी ओर अब नेवला अपने बिल से निकलकर भोजन की तलाश में बाहर आया था। वो मछलियों को देखकर बहुत खुश हो गया और वो अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाता है।
वो सब मिलकर सारी मछलियों को खाते हुए वहां पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जहां सांप था। सांप को देखते ही नेवले को अपनी दुश्मनी याद आ गई और वो गुस्से से सांप पर हमला करने लगा। उन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। नेवले ने सांप को मार डाला। आज तो मजा ही आ गया। एक तो बिना मेहनत किए भोजन मिला और दूसरा दुश्मन का भी अंत हुआ। यूं सारे नेवले अपने घर वापस चले जाते हैं। सांप को मरा देखकर मोटू बगुला बहुत खुश होता है, पर वो ये कहाँ जानता था कि उसने एक नई मुसीबत को दावत दी है। अगले दिन नेवला भोजन ढूंढते ढूंढते वापस उसी पेड़ के पास आता है और उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। अरे, कल तो बैठे बिठाए भोजन मिल गया था, आज अभी तक भोजन नहीं मिला। मुझे भूख लग रही है। यूं नेवला सोच ही रहा था कि पेड़ पर बच्चों का शोर सुनाई देता है। फिर क्या था, भोजन पाने के लिए सारे नेवले पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां सारे अंडे खा जाते हैं। ये देखकर सारे बगुले एकदम से उदास हो गए। अरे, ये क्या हो गया? वैसे भी किसी ने सच ही कहा था, कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। किसी के बहकावे और गुस्से में आकर लिया गया निर्णय अक्सर असफल होता है। हमें हमारे बुजुर्ग के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उस मोटू बगुले ने भावनाओं और गुस्से की आग में बिना सोचे समझे एक दुश्मन को तो खत्म कर दिया, पर दूसरे दुश्मन को तैयार कर लिया और हम सबको संकट में डाल दिया। हाँ, सही कहा तुमने। हमें हमेशा हमारी बुद्धि को सिर्फ एक तरफा ही नहीं लगाना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। और यूं सारे बगुले उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगह पर अपना बसेरा बनाने निकल पड़ते हैं।